हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है। जय श्री राम। चलिए बात कर लेते हैं कल के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरीके से ओपनिंग देखने को मिल सकती है। आज के दिन देखिए बाजार में सबसे पहले देखिए हमको एक बड़ा गैप दिखाई दिया और बाजार देखिए बड़े गैप के साथ ओपन हुआ। लेकिन मैंने आपको कल के दिन एक चीज़ बोला था कि बाजार अगर बड़े गैप के साथ ओपन होता है और बाजार में अगर बड़ा गैप मिलता है तो आपको देखिए यहाँ पे देखिए इग्नोर करना है, आपको बाइंग साइड नहीं जाना है। बाजार में अगर कुछ कैंडल बनती है, पॉजिटिव जाइज जाता है, एक ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो हम वेट एंड वॉच करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि ऊपर की साइड अगर बाजार आ चुका है तो उसके पहले देखिए हमको न्यूज़ समझना है। अब न्यूज़ क्या थी, वही एक न्यूज़ निकल के आई थी जो मैं आपको देखिए सबसे पहले आपको न्यूज़ बता देता हूँ, जिससे आपको पता चले कि बैंक निफ्टी में फिर जो अमेरिकी मार्केट में आज पूरा हुआ। फिर उसके बाद देखिए वन डे की कैंडल जो हमको रेड दिखाई दे रही है, जो रियल में देखिए ग्रीन कैंडल है। और साथ ही साथ में देखिए जो हमारी क्लोजिंग हुई उसके बाद देखिए एफआईएस की जो लगातार बिकवाली दिखाई दे रही है। ऑप्शन चेन को समझेंगे, कल हमने क्या बताया था एक बार आप उस वीडियो को जाके देख लीजिए। इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना। अब देखिए न्यूज़ क्या था। देखिए ट्रम्प भाई साहब ने इस जगह एक बात बोली है, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने बोला है कि हम देखिए ग्रीनलैंड को देखिए यहाँ पे कब जाएंगे, यानी ग्रीनलैंड हम लेंगे ज़रूर, लेकिन अब हम ऐसे नहीं लेंगे जैसे देखिए हमने वेनेजुएला को लिया था। हमला करके नहीं लेंगे, हम बातचीत करके लेंगे, लेकिन लेंगे ज़रूर। क्योंकि अगर हमने नहीं लिया तो फिर देखिए रसिया ले लेगा, हमने नहीं लिया तो चाइना ले लेगा, और इनकी भी देखिए इसके ऊपर नज़र है। अब आप बताइए कि अमेरिका एक बात हमेशा बार बार कहता है कि हम इसलिए इनको ले रहे हैं जिससे देखिए हमको ज़्यादा खतरा ना हो, ठीक है, हम पे कोई हमला नहीं करे। आप मुझे बताइए कि आज के समय पे जिस तरीके से देखिए अमेरिका की इकनॉमी बढ़ते जा रही है और जिस तरीके की पावर है मिलिट्री का अमेरिका में, किसकी हिम्मत है अमेरिका पे देखिए हमला करने की। और फिर लास्ट में एक बात जरूर बोला था कि देखिए जो इंडिया के प्रधानमंत्री है वो काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे इंसान हैं, जो हमेशा वो बोलते ही हैं, ठीक है। अब इससे हुआ क्या कि बाजार में देखिए एक गैप तो हमको मिला, लेकिन गैप के साथ देखिए बाजार में ऊपर के लेवल से हमको सेलिंग भी दिखाई दी। अब इस सेलिंग का देखिए दो तीन रीजन थे कि अगर आप जो डॉलर है उसके अगेंस्ट में अगर आप रुपीस देखोगे तो वो आपका 91 के आसपास जाता हुआ दिखाई दिया। फिर साथ ही साथ में देखिए जो एफआईएस की बिकवाली है वो काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है, और एफआईएस की जब बिकवाली हो रही है तो ऊपर के लेवल से हो रही है, यानी देखिए नीचे के लेवल पर डीआईएस देखिए इस जगह खरीदारी करने के लिए ज़रूर आ रहे हैं बाजार के अंदर। और अभी देखिए डीआईएस का कल तक का रिकॉर्ड था 100 दिन का, आज का रिकॉर्ड आपका 101 दिन का हो चुका है। यानी डीआईएस तो लगातार देखिए खरीदारी करने के लिए देखिए मार्केट के अंदर आते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन ऊपर के लेवल से हमको बिकवाली भी दिखाई दे रही है, जो कल मैंने अपनी वीडियो के अंदर बोल के रखा था। अब देखिए अब कल क्या करना है इसको अपन समझते हैं। तो इसके लिए देखिए हमको थोड़ा देखिए पहले का चार्ट देखना होगा और इसको समझना होगा कि बाजार में अभी तक हो क्या रहा है। अब देखिए 1 तारीख को बजट है और संडे वाले दिन को बजट है, ठीक है, तो बाजार ओपन होगा देखिए 1 तारीख को, इसको भी आप ध्यान में रखिए। अब बजट से पहले अगर आप देखो तो एक अच्छा करेक्शन हो चुका है बाजार के अंदर, ठीक है। और आज के दिन देखिए हमने इस जगह हायर टू हाई देखिए बनाया यहाँ पे, यानी हमने देखिए कल के हाई को ब्रेक किया, फिर देखिए फिर हाई को ब्रेक किया, और यहाँ पे देखिए हाई को ब्रेक किया। आज के दिन देखिए बाजार में सेलिंग जरूर देखने वाली, लेकिन इस गैप को फिल किया है, ठीक है। दूसरी पॉजिटिव चीज़ हमको देखने को मिली इस जगह कि बाजार ने देखिए यहाँ पे 25,200 के ऊपर क्लोजिंग किया। जब हमने 25,200 को ब्रेक किया था काफ़ी तेज़ी से देखिए बाजार नीचे की साइड गया था, और एक बार देखिए इस जगह 25,000 के लेवल को भी ब्रेक किया था, जिसमें देखिए नीचे की साइड इसने जो लो मारा था वो 24,922 के समथिंग का दिखाई दिया था। अब देखिए बाजार में हमको देखिए अगर ये ऊपर की साइड इस लेवल को निकालता है जो कि देखिए 25,350 को, तो एक अच्छी रिकवरी देखने मिलेगी, जिसमें देखिए बाजार ऊपर की साइड आपका 25,450, अगर ये 25,450 के आसपास भी देखिए कंसोल्ट करता है, थोड़ा समय बिताता है, और समय बिताने के बाद फिर इसमें एक और ब्रेकआउट करता है, तो फिर देखिए हमको इस जगह 25,500 के ऊपर जैसे ही देखिए बाजार ट्रेड करना चालू करेगा तो हम देखिए इस जगह 25,650 तक जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन अगर गैप की कंडीशन मिलती है तो गैप की कंडीशन में इस लेवल से हमको रेजिस्टेंस दिखाई देगा। अब देखिए इस लेवल से क्यों रेजिस्टेंस दिखाई देगा इसको हम समझते हैं ओआई डेटा के अंदर। देखिए सबसे पहले आप देखिए इस जगह एफआईएस की डेटा को और डीआईएस के डेटा को।
FIS के डेटा में देखिए कैश के डेटा को अगर हम समझते हैं तो यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट इस जगह 35,000 करोड़ के आसपास की बिकवाली दिखाई दे रही है। 43 करोड़ के आसपास हम आ चुके हैं। लेकिन अगर आप DIS का इस जगह डेटा देखोगे तो हमको दिखाई देगा, देखिए इस जगह 46,000 करोड़ के आसपास की हमने खरीदारी कर चुकी है, जो कि DIS का डेटा है। लेकिन इसके बाद भी बिकवाली हमको दिखाई दे रही है, बाजार नीचे की साइड जा रहा है। अब इसमें देखिए एक ही आप इंसान को बोल सकते हो, टिरम। जब तक कल मैंने एक चीज़ भी देखी, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि टिरम देखिए सबसे पहले बिटकॉइन की काफ़ी ज़्यादा बात करते थे कि बिटकॉइन इस जगह जा सकता है, बिटकॉइन में देखिए तेज़ी हमको देखने को मिल सकती है, बिटकॉइन हम बैन कर सकते हैं, बिटकॉइन को हम देखिए इस जगह ऑनलाइन करेंसी बनाएंगे, बहुत सारी चीज़ें देखिए बिटकॉइन के ऊपर बात की जाती थी। लेकिन अब इसके बाद देखिए हो क्या रहा है कि जो सिल्वर और गोल्ड है, क्योंकि कल देखिए डावोस में भी जो गए थे, डावोस में इन्होंने देखिए इंडिया के प्रधानमंत्री के बारे में एक पॉजिटिव बोला। उसके बाद आज इक्विटी मार्केट ऊपर की साइड गया है। लेकिन मैं कल आपको बता के गया था कि इक्विटी मार्केट देखिए अगर ऊपर की साइड जाता है, इक्विटी मार्केट हम निफ्टी और बैंक निफ्टी को कहते हैं, अगर ये ऊपर की साइड जाता है तो वहाँ से हमको सेलिंग देखने को मिलेगी, ठीक है, अगर गैप के साथ ओपन होगा। और सिल्वर आज के दिन आपका गिरता हुआ दिखाई दिया, ठीक है। अब सिल्वर गिरा तो सिल्वर में तो नीचे के लेवल से रिकवरी देखने वाली, लेकिन अगर आप इंटरडे में देखो तो ऊपर के लेवल से हमको देखिए यहाँ पे निफ्टी गिरता हुआ दिखाई दिया, ठीक है। ये सारी चीज़ें एक दूसरे से जॉइंट है। अगर आप वीडियो पूरा देखोगे, समझोगे, तो जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ उसको समझोगे और चार्ट पे जाके देखो तो आपको पता चलेगा, ठीक है। अब देखिए अब एफएनडो के अंदर क्या दिखाई दे रहा है, तो एफएनडो में देखिए जो आपका फ्यूचर का डेटा है, इस फ्यूचर में देखिए आपको दिखाई देगा 9,900 करोड़ के देखिए यहाँ पे फ्यूचर शॉर्ट किए गए हैं। लेकिन अगर हम जैसे FIS का ऑप्शन का डेटा देखते हैं तो यहाँ पे ये सारी पोजीशन देखिए यहाँ पे शॉर्ट हमको दिखाई दे रही है, ये सारी पोजीशन शॉर्ट दिखाई दे रही है 29 तारीख से। और अभी तक अगर आप देखो 27,970 करोड़ के आसपास के देखिए आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देंगे। अब यहाँ पे हम समझते हैं OI डेटा में क्या दिखाई दे रहा है। तो OI डेटा को देखिए आप बिल्कुल ध्यान से समझिए। अब मैं यहाँ पे देखिए OI डेटा को रिफ्रेश कर देता हूँ, जिससे आपको एक एक चीज़ काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आए। अभी हमने क्लोजिंग किया है इस जगह देखिए 25,300 के आसपास। लेकिन अगर जैसे ही हम देखिए इस जगह सपोर्ट की बात करते हैं तो सपोर्ट में देखिए सबसे ज़्यादा डेटा आपको कहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई दिया आज के दिन। तो देखिए वो डेटा बढ़ा है आपका देखिए इस जगह 25,200 पे। 25,200 पे कितना दिखाई दे रहा है आपको, देखिए यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको इस जगह देखिए 32,000 के समथिंग का चेंजिंग। अगर हम OI को इस जगह समझते हैं तो 1,18,000 के समथिंग, और चेंजिंग की बात करें तो 32,000 के समथिंग। अब इसके नीचे अगर हम देखते हैं तो इसके नीचे फिर आपका दिखाई दे रहा है जो कि आपका 25,100। 25,100 पे कम दिखाई दे रहा है, क्योंकि 25,100 पे देखिए एक अच्छा खासा सपोर्ट है, लेकिन यहाँ पे देखिए ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है लोगों का, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम 25,000 के आसपास आते हैं, अब साइकोलॉजी नंबर है तो साइकोलॉजी नंबर पे तो OI ज़्यादा होता ही है हमेशा, जो कि आज के दिन 1,55,000 के समथिंग दिखाई दे रहा है। चेंजिंग की बात करें तो 21,000 की चेंजिंग हमको दिखाई दे रही है। यानी अब जो पूरा देखिए खेल है वो इस जगह 25,200। अब हमने क्लोजिंग की है इस जगह देखिए 25,300 के पास। अब 25,300 पे क्या दिखाई दे रहा है, तो उस पर अगर हम देखते हैं तो 25,300 को देखिए OI डेटा में अगर हम देखते हैं तो 1 लाख को पार नहीं किया है। लेकिन जब हम चेंजिंग के पास आ जाते हैं तो यहाँ पे देखिए 47,000 के समथिंग का देखिए हमको चेंजिंग दिखाई दे रही है। यानी अब ये समझ में आ रहा है कि इस लेवल को देखिए ब्रेक करने की फिराक में है बाजार। लेकिन जब अगर ब्रेक कर रहा है तो ऊपर भी हमको देखिए यहाँ पे रजिस्टेंस मिलेगा। तो रजिस्टेंस किस किस प्राइस पे, पहला तो देखिए इस जगह आपको 25,400 पर रजिस्टेंस मिलेगा, जहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए आपका 40,000 के समथिंग का चेंजिंग है और 1,22,000 के आसपास का OI है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं तो इस डेटा को और इस डेटा को अगर आप मैच करोगे तो आपके लिए एक रेंज निकल के आएगी जो कि 25,200 नीचे ब्रेक नहीं होगा और 25,400 अगर ऊपर ब्रेक होता है तो उसके बाद देखिए बाजार फिर आपका ऊपर की साइड 25,500 के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन गैप की कंडीशन में इंटरडे में एक बार सेलिंग जरूर मिलेगा, जो आपको डेटा में दिखाई दे रहा है। क्योंकि ऊपर के लेवल पे अगर आप देखोगे तो बाजार में देखिए आपका जो OI है वो खड़ा है, लेकिन आज के दिन भी अगर आप चेंजिंग देखो तो इतना ज़्यादा देखिए ऊपर की साइड चेंजिंग नहीं दिखाई दे रही है। इसका मतलब है कि बाजार ऊपर की साइड जाएगा, लेकिन गैप के साथ ओपनिंग होने पे आपको सेलिंग देखने को मिलेगी, जो कि हमको डेटा के अंदर दिखाई दे रहा है, ठीक है।
अब यहाँ पे अगर हम समझते हैं, देखिए यहाँ पे इस जगह देखिए सबसे पहले हम चार्ट लगा लेते हैं 1 आवर्स का। 1 आवर्स के चार्ट में देखिए क्या क्या चीज़ें आपको दिखाई दे रही है। इसको हम थोड़ा जूम कर देते हैं जिससे आपको सारी चीज़ें क्लियर दिखाई दे। अब देखिए 1 आवर्स में क्या दिखाई दे रहा है, जब पूरा सेलिंग हुआ है, जब एक सेलिंग हो जाती है तो उसके बाद देखिए बाजार एक रिकवरी करने के लिए वापस आता है। फिर एक सेलिंग देखने वाली तो बाजार एक रिकवरी करने के लिए वापस आएगा। जब ये वापस आएगा तो देखिए यहाँ पे हमारे लिए साइकोलॉजी नंबर क्या था, यहाँ पे साइकोलॉजी नंबर था 26,000 का। ठीक है, यहाँ पे साइकोलॉजी नंबर क्या है, तो यहाँ पे साइकोलॉजी नंबर है 25,500, यानी एक बार 25,500 को टच करने जरूर जाएगा। अब वो टच करने या तो आपका 9-15 पे कर देता है, अगर ये 9-15 पे करेगा तो इसको इग्नोर कर देगा। अगर ये इंटरडे में आता है तो एक बार यहाँ पे आएगा और फिर यहाँ से हमको सेलिंग देखने को मिल सकती है। अब नीचे की साइड हमारे लिए सपोर्ट जो है वो इस जगह 25,200 का है। 25,200 को ब्रेक करेगा जब भी आप सोचना कि अब सेलिंग हमको करना है, क्योंकि बजट भी आपका पास आ रहा है। आज देखिए 22 तारीख हो चुकी है, कल 23 हो जाएगी। ठीक है, 23 के बाद देखिए 24-25 आपका बाज़ार बंद है, फिर बाज़ार देखिए 26 को ओपन होगा। ठीक है, अब 26 को जब इस जगह देखिए अब 26 को भी देखिए बाज़ार बंद है। ठीक है, अब आपका बाज़ार सीधे 27 पे जाके ओपन होगा। 27 को बाज़ार ओपन होगा, 28, 29, 30, 31। ठीक है, और 1 तारीख को आपका बजट है। तो आप ज़्यादा दिन कुछ नहीं है, तो एक बार देखिए यहाँ से ये रिकवरी देने की कोशिश करेगा। इसको हम समझ के यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बाज़ार में एक पहले करेक्शन दिखाई दे चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे बैंक निफ्टी को भी समझते हैं। बैंक निफ्टी में भी सेम वही चीज़ मैंने कल के दिन बोला था कि अगर बाज़ार इसके ऊपर जाता है, इसके ऊपर देखिए निकलता है बाज़ार, तो एक बार देखिए हमको यहाँ से 200 पॉइंट का एक मूव देखने को मिलेगा। 200 पॉइंट का मूव मिला, क्योंकि ये जो रेंज थी ना, ये वाली रेंज ये आपकी थी 59,300। ठीक है, और इसने जो हाई मारा था देखिए ये तो 300 हो गए 59,600, यानी हमारे जो लेवल थे उससे भी देखिए आपको 100 पॉइंट ज़्यादा ही मिला। ठीक है, फिर जो हमारा ऊपर वाला लेवल था यहाँ से हमको सेलिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि प्रीवियस यहाँ पे रेजिस्टेंस था। बाज़ार में एक अच्छी सेलिंग आई, ज़बरदस्त आई, ट्रेडर को बस यही चाहिए, और यहाँ पे जो पूरे गैप को फिल किया। गैप को फिल करने के बाद फिर बाज़ार फिर से अपनी चाल चालू हो गया। लेकिन अब यहाँ पे हमको ये समझना है कि बाज़ार ने देखिए इस लेवल को देखिए पहले अटेम्प्ट में ब्रेक किया था और यहाँ से हमको तेज़ी देखने को मिली थी, ये पूरा तेज़ी दिखाया था। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। अब बाज़ार देखिए अब फिर से ये इसी लेवल के ऊपर जाना चाहिए, यानी अब 59,400 इस लेवल के अगर ये ऊपर निकलता है तो एक बार हम यहाँ तक आने की कोशिश करेंगे, जो कि 59,600 का लेवल है। ये हमारा रेजिस्टेंस का प्राइस रहेगा यहाँ पे। ठीक है, अगर ये गैप के साथ ओपन होता है तो ठीक है, अगर ये सिंपल जाता है ऐसे ऊपर, फिर यहाँ पे थोड़ा कंसोर्ट करता है, समय बिताता है, इसी जगह थोड़ा समय बिताता है, फिर इसको ब्रेकआउट करेगा, तो फिर हम इस लेवल के लिए इंतज़ार कर सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे दिखाई दिया। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि आज कैंडल आपको देखिए यहाँ पे रेड दिखाई दे रहा है, लेकिन रेड कैंडल नहीं है। क्लोजिंग हमारी अच्छी हुई है आज के दिन। अगर हम इस जगह देखते हैं तो निफ्टी देखिए आपको 132 पॉइंट दिखाई देगा, सेंसेक्स देखिए ऑलमोस्ट 400 पॉइंट, और बैंक निफ्टी भी 400 पॉइंट हमको ऊपर दिखाई दे रहा है। इंडिया बिक्स में आज के दिन सेलिंग देखने वाली। अब देखिए इंडिया बिक्स में क्यों सेलिंग आई। सबसे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति ने बोला कि अब हम ग्रीनलैंड पे कब्जा करेंगे, लेकिन हम वैसे नहीं करेंगे, बातचीत करके करेंगे। तो ये एक पॉजिटिव बात है भाई, इतना ही बोल दिया, बस वही बात है। फिर बोल दिया कि जो इंडिया के देखिए प्रधानमंत्री है वो बहुत अच्छे इंसान है, और ट्रेड डील की हमारी बात चल रही है, और ट्रेड डील काफ़ी अच्छी होगी और काफ़ी जल्दी होगी। अब बाज़ार को ये सब चीज़ें चाहिए, तो ये सब, और ये भी अमेरिका में नहीं बोला, ये भी देखिए डावोस में बोला है। ठीक है, तो ये सारा सब कुछ हुआ, और इसके वजह से देखिए आपका अमेरिकी मार्केट में भी तेज़ी अच्छी देखने वाली, बाज़ार भगता हुआ दिखाई दिया। ये बाज़ार के लिए भी एक पॉजिटिव दिखाई दी। अब देखिए 1 डे के चार्ट को हम समझते हैं। तो 1 डे के चार्ट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखाई देगा इस जगह 1 डे के चार्ट पे बात कर लेते हैं। उससे पहले अगर आपने टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। रुपीस की जो मैं बात कर रहा था, रुपीस ने देखिए 91 को देखिए ब्रेक कर दिया। अगर आपको डीमेट अकाउंट ओपन करना है, बिल्कुल फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन करना है, तो उसके लिंक मैंने आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे के रखे। डीमेट अकाउंट ओपन करके अगर आपको म्यूचुअल फंड के बारे में समझना है तो आप समझ सकते हो। डीमेट अकाउंट के लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। अब चलिए यहाँ पे हम समझ लेते हैं। इस जगह देखिए बाज़ार में जो पूरी सेलिंग हमको दिखाई दी,
इसके बाद देखिए बाजार यहाँ पे आपका एक डोजी कैंडल बनाता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है, और ये एक रेड कैंडल है लेकिन बाजार की क्लोजिंग अच्छी हुई है। अब इसके नीचे अगर हम आते हैं और इसका लो ले लेते हैं तो ये हमारे लिए निकल के आता है 25,200 का। अब 25,200 पे OI भी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, और ये हमारे लिए सपोर्ट का काम कर रहा है। अब बाजार अगर इसको ब्रेक करता है, यानी यहाँ पे एक कैंडल बना के इसको ब्रेक करता है, जब भी हम पैनिक करेंगे और फिर यहाँ पे 25,000 के आसपास आएंगे, यानी ये एक 200 पॉइंट की रेंज हमको दिखाई देगी। लेकिन अगर बाजार यहाँ पे देखिए ओपन हुआ है, थोड़ा इस कैंडल के ऊपर निकल जाता है, यानी इसके हाई ऊपर निकाल देता है इसको, तो फिर हम इस जगह 25,500 और इस कैंडल को हम देखिए ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। ये आपका ये वाला जो कैंडल हमको दिखाई दे रहा है रेड कैंडल, इसको हम ब्रेक करने की कोशिश करेंगे, जिसमें फिर हम इस जगह 25,500 25,600 तक एक बार जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लेकिन गैप की कंडीशन, जो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, गैप की कंडीशन में थोड़ा वेट कीजिए, क्योंकि FIS बिकवाली कर देते हैं जैसे अच्छे प्राइस मिलता है, और रुपीस भी देखिए यहाँ पे कमज़ोर होता हुआ दिखाई दे रहा है डॉलर के मुकाबले, ठीक है। तो सारी चीज़ें मैंने आपको समझाने की कोशिश की। वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।